हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका तायल मैथ क्लासेस। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो क्लास 7th का है। चैप्टर नंबर 4 हमारा जो है सिंपल इक्वेशंस है। एक्सरसाइज हमारी है 4.3। उसका क्वेश्चन नंबर का जो पार्ट है फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। तो अब हमारा ये पार्ट है सी। सेम वे है कि हमने यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे करेंगे। अगर आपने पहले वीडियो देखी हो तो आपको ज़रा ध्यान में होगा कि मैंने आपको बताया कि जिसकी भी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है उसको लेफ्ट साइड पे रखना, बाकी राइट साइड पे ले आना। तो हमारे पास जो है हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सी पार्ट है मेरे पास। सी पार्ट क्या है हमारे पास, a/5 + 3 इज इक्वल टू 2 है ना। अब देखो मैंने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैंने क्या किया, a/5 इज इक्वल टू 2 एज इट इज़। 3 मेरा लेफ्ट साइड पे प्लस का है, तो राइट साइड पे कौन सा आ जाएगा, माइनस का। दैट इज a/5 इज इक्वल टू -1 बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर इज नेगेटिव। लेकिन मेरे को a की वैल्यू चाहिए, पर जहाँ पे तो डिवाइड पे जो है 5 वो एक्स्ट्रा पड़ा है। अगर लेफ्ट साइड पे डिवाइड है तो इस साइड क्या हो जाएगा मेरा, मल्टीप्लाई। इसका मतलब -1 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 5। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, -5। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं कितना पुट करूँगी, -5। अब देखो ज़रा लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, a/5 मतलब -5/5 + 3। आप देखना ज़रा ध्यान से। अब ये 5 कैंसिल हो सकता है बिकॉज ऑफ ये एक फ्रैक्शन में है। ठीक है जी, 5 × 1 = 5 -1 + 3, ये हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2। अब देखना ज़रा हमारी राइट साइड भी कितनी है, 2। लेफ्ट साइड भी कितनी आ गई, 2। इसका मतलब जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वो वैल्यू हमारी करेक्ट है। अब एक मेथड और है आपका, आंसर तो आपका सेम आएगा। जैसे आपको इस क्लास में 7th क्लास में बोला जाता है कि वेरिएबल को सेपरेट करो देन उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आपने वो स्टेप कैसे लिखने हैं उसका वे बताती हूँ। लेकिन आंसर हमारा सेम आएगा, चाहे तो हम इस मेथड से करें या फिर जो मैं आपको अभी अभी बताने जा रही हूँ, या फिर आप उस मेथड से करो। तो इसके साथ जो मेरा क्वेश्चन है वो मैं इसी क्वेश्चन को उस मेथड के साथ बता रही हूँ कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा जो सी पार्ट है वो हमारा क्या है, a/5 + 3 इज इक्वल टू 2 है ना। तो अब आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगे, अब देखो यहाँ पे जो मेरा 3 है, 3 पहले तो मेरा एक्स्ट्रा है, तो मैंने इसको ख़त्म करना है। अब 3 यहाँ पे किस साइन का है, प्लस का। कोई भी टर्म कैंसिल कैसे होगी, अगर अल्टरनेट साइन होगा, अगर प्लस है तो माइनस का, मल्टी है तो किसका होगा, डिवाइड का। मतलब हम इस रिलेशन को साथ में लेके चलेंगे, प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ, मल्टी को डिवाइड के साथ, डिवाइड को मल्टी के साथ। तो अब देखना ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि हमें स्टेटमेंट में इसमें कौन सी सिंबल दिया गया है, तो हम उसे ध्यान में रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो 3 है, 3 तो प्लस का है, तो प्लस का रिलेशन किसके साथ है, माइनस का। इसका मतलब हम सभी इक्वेशन को, इस सारे क्वेश्चन में वो साइड्स में क्या करेंगे, 3 को क्या कर देंगे, माइनस। क्यों, क्योंकि यहाँ तो 3 प्लस का ऑलरेडी है, अगर हमने माइनस कर दिया तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा। सो आप कैसे लिख सकते हो, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। आपने क्या किया, दोनों साइड्स में 3 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस। तो a/5 + 3 - 3 2 - 3 बोथ साइड्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक साइड से अपनी ओर से ऑपरेशन नहीं लगा सकते। तो मैंने क्या किया, बोथ साइड्स पे 3 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अगर मेरे पास जहाँ पे माइनस का साइन होता यहाँ पे, तो मैं क्या करती, यहाँ पे प्लस करती। ऑपोजिट कर देना है बस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, मल्टी को डिवाइड, डिवाइड को मल्टी। ये 3 तो 3 कैंसिल हो गया, a/5 इज इक्वल टू -1। अब देखो मैंने तो सिर्फ a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब यहाँ पे जो 5 है वो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, लेकिन जो 5 है वो मल्टी में नहीं है, कहाँ पे है, डिवाइड में। तो डिवाइड का रिलेशन किस में होता है, मल्टीप्लाई में। इसका मतलब हम सारे दोनों साइड पे क्या करेंगे, 5 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × a/5 -1 मल्टीप्लाई 5। दोनों साइड में मैंने क्या किया, 5 के साथ मल्टी कर दिया। ये 5 तो कैंसिल ही हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -5। तो यहाँ भी हमारा आंसर कितना आया था, -5। सो कहने का मतलब ये है कि आप चाहे ये वाला मेथड फॉलो करो, ये वाला आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। अगर तो आपको पेपर में कहीं भी क्वेश्चन को सॉल्व करने लिए सिंपल बोला जाता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करो,
तो आप सिंपल से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये लाइनें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, कि आपने क्या किया 5 के साथ दोनों साइड्स पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई किया, अगर आपको ये 2 लाइनें मैंने लिखी है, ये कब लिखनी है, अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया हो कि सेपरेट द वेरिएबल, कि हमने क्या करना है, पहले वेरिएबल को क्या करना है, सेपरेट करना है। सेपरेट का मतलब अलग अलग करना है। देन सॉल्व का मतलब पहले हमें ये वाले स्टेप लिखने पड़ेंगे। अगर आपको सिंपल बोला गया है कि सॉल्व करो, देन आप ये वाला मेथड फॉलो कर सकते हो। इसके साथ जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट है हमारा एच पार्ट है। एच पार्ट में क्या है, 6z + 10 = -2। मैं आपको सेपरेट वेरिएबल करके नहीं, सिंपल सॉल्व करके बता रही हूँ कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको फर्स्ट वाला मेथड बताया, आप सेकंड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, z की। इसका मतलब z को हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे। 6z = -2, 10 इस साइड प्लस, तो इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस का। 6z, this one -12, because of minus is plus and large number is negative, so sign is negative। तो हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। -12, यहाँ 6 मल्टी का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो z हमारे पास कितना आ गया, -2। तो ये था हमारा आंसर। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, वेरिफिकेशन आपने खुद करनी है। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को बताना। अब हमारा पार्ट है जो आई पार्ट है, वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। 3l/2, 2/3 है ना। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास बीच में इक्वल का साइन है, किसका साइन है, इक्वल का, तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं अगर बीच में हमारे पास इक्वल का साइन हो, अदरवाइज आप क्रॉस मल्टी नहीं कर सकते। क्रॉस मल्टी कैसे, क्रॉस का मतलब क्रॉस लगाना, ऐसे। इसका मतलब 3l को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो ये हमारा कितना आ गया, 9l, ये हमारा कितना आ गया, 4। तो l की वैल्यू कितनी आ गई, 4/9। अब आपने चेक करना है, वो वेरिफिकेशन आपने खुद ब खुद करनी है कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपको पेपर में बोले कि वेरिफिकेशन करनी है या नहीं करनी है, आप अपने लिए कर सकते हो कि हमारा जो आंसर है हमने फाइंड आउट किया है वो हमारा क्वेश्चन सही है या फिर गलत। अब मैंने जो बीच में पार्ट छोड़ रखे हैं वो आपने खुद ब खुद करने हैं, बिकॉज ऑफ ये वाले पार्ट है बिल्कुल इसके साथ वाले के जैसे हमने ये वाली कैलकुलेशन की है वही पार्ट भी सेम है, इसलिए वो वाले पार्ट मैंने सॉल्व नहीं कराए। ओके जी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।